डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि बहुत मुतजाद इत्तलात आ रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौरा है उस हवाले से। कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि दौरा कामयाब है और कुछ ये भी हैं कि दौरा इतना कामयाब नहीं है जितनी कि इसकी तवक्को की जा रही थी। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, दौरे तो दो किस्म के होते हैं ना, एक तो विजिट होता है और एक दिल के दौरे होते हैं। तो ये अब देखना है कि दिल का दौरा है या ये गैर मुल्की दौरा है। लेकिन इस दौरे के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताऊं कि आपको पता है अक्सर शोज में कुछ शख्सियात के बारे में बात मैं कर जाता हूं और बाद में फिर उनकी तरफ से नोटिस आ जाते हैं हतक इज्जत के, डेफेमेशन के। इस बार मुझे लगता है जो इतलात है वो ये कि सरहद पार से इंडिया से राखी सावंत साहिबा जो है वो एक हतक इज्जत का दावा करने वाली है और नोटिस भेज रही है और वो कह रही है कि आपने, मैं एक बहुत ही बाइज्जत, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मंझी हुई अदाकारा हूं, मेरा बड़ा नाम है इंडिया में, आपने मुझे किस शख्स के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मिला के आपने मेरी तौहीन की है। तो वो वहां से गालिबन इस बात को उन्होंने बड़ा सीरियस लिया है। वहां की मीडिया ने भी, हालांकि मैंने बड़े लाइटर से नोट में बात की थी, राखी सावंत का की जो है वो इज्जत अपनी जगह है और मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था कि राखी सावंत की तौहीन हो या उनको बुरा लगे। लेकिन वहां के मीडिया ने बात उठा ली, फिर राखी सावंत साहिबा जो है वो उस पर जज्बाती हो गई कि मोदी कहाँ मैं, और मैं अगर चली जाती वहां पे तो पता नहीं क्या कुछ करके दिखा देती इंडिया के लिए, और ये तो मोदी चला गया और मोदी ने जो नाक कटवा दी हमारी। तो ये बहरहाल एक मसला चल रहा है। अब देखें इसको किस तरह से मैं संभालता हूं और किस तरह से इन मामला से हम निकलते हैं आगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो मसला है वो मियां नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो एक खास किस्म के ज़हनी, यानी वो एक खास जहन में जा चुके हैं इस वक्त और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और उनका खास एक जहन है जी। और वो जहन जो है वो कुछ समझने से कासिर है। कल मिसाल के तौर पे यहाँ पे मलिया लोधी साहिबा जलवा अफरोज हुई, उनके साथ एजाज चौधरी साहब थे हमारे जो सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी। तो वो आए तो उन्होंने जो बातें की वो बात को समझा नहीं पाए। मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि जी कितनी जगहों पे जाहिर हुए हैं अभी तक, कितने मीडिया पे सामने आए हैं अभी तक नवाज शरीफ साहब वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पता चला जी नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है जी। अच्छा, CNN वाले जो हैं वो CNN वालों से बात हो रही है तो CNN के कई अहम एंकर जो हैं, कृष्ण मानपुर जैसे लोग, वो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मुझसे भी नहीं मिल रहे हैं, CNN पे भी नहीं आना चाह रहे। आज नवाज शरीफ साहब की सिर्फ दो सरगर्मी है, एक वो मिलेंगे गालिबन तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से तमाम दिन में जी। और एक वो मिलेंगे इटली के वजीर आजम से, और उसके बाद एक कश्मीर वर्किंग ग्रुप है जिसमें पता नहीं मकबूजा कश्मीर से कौन आ रहा है, ना सईद गिलानी है, ना उमर वाइज है, वाइज उमर फारूक है, ना ही शबीर शाह है, ना यासीन मलिक है, कोई साहब है जो पता नहीं कौन वहां से आ रहे हैं, उनसे सरताज अजीज मिलेंगे जी। अच्छा, कल शाम को जो एक रिसेप्शन था जिसमें ओबामा ने हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया हुआ था, सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स को, उसमें भी नवाज शरीफ साहब नहीं गए। मलिया लोधी साहब से पूछा गया कि क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा जी मैं चली जाती, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती, मगर क्या करूं, वहां तो हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया था तो इसलिए मैं नहीं गई। तो नवाज शरीफ साहब कुछ धीमे धीमे, जो मैं कल भी कहा था ना कि मैं लोगों से पूछा कि भाई ये बताएं आपके ये कहीं बात हुई है, ये डोसियर दिया गया है बान की मुंह को कश्मीर के वाले से या अफगानिस्तान या LOC के मामले से, तो ये पाकिस्तानी साइड कह रही है दिया गया है। अच्छा, ये भी है तरस, इनको देख के भी आ रहा है, मलिया लोधी और एजाज चौधरी साहब को देख के तरस आ रहा है बेचारों को, कोई जवाब नहीं है कोई। और वो बाकी मुंह कह रहे हैं हमें तो नहीं मिला, जॉन कैरी से मुलाकात हुई है वो कह रहे हैं हमें भी नहीं मिला। और उसके बाद जो देखिए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स क्या होनी थी नवाज शरीफ साहब की, होनी थी अब्दुल्ला के साथ, वो भी नहीं हुई जी। हसन रूहानी के साथ, आपके पड़ोसी मुल्क है ना, वो भी नहीं हुई जी। कल प्रेस ब्रीफिंग में आधा घंटा इस बात पे खर्च हो गया कि जी हाथ पहले मलिया लोधी साहबा बताती रही कि हाथ उन्होंने हिलाया था, नरेंद्र मोदी ने हिलाया था नवाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ ने हिलाया था नरेंद्र मोदी साहब को, वो भी अजीब। फिर खबरें ये लग गई कि जनाब मलिया लोधी साहबा की मुलाकात हुई है प्यूटिन से, उसकी तहकीकात की, मैंने तो पता चला कि जहां पर बैठे हुए थे प्यूटिन, उससे अगली वाली सीटों पे मलिया लोधी साहबा और पाकिस्तानी डेलीगेशन बैठा था। मलिया लोधी साहब ने ट्वीट किया कि ये मेरे पीछे बैठे हैं प्यूटिन जी।
अच्छा जी, वो तस्वीर उतार के उन्होंने सेल्फी भेज दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हुआ कि मलिया लोधी साहब फिर उठी जाके उन्होंने प्यूटिन के साथ एक सेल्फी उतार के भेज दी। वो सेल्फी भी ट्वीट पे आ गई और उसमें उन्होंने लिख दिया मीटिंग विद प्यूटिन। अब मीटिंग इस तरह थोड़ी होती, मीटिंग अगर होनी है तो नवाज शरीफ की होगी, मलिया लोधी की कैसे होगी? तो एक कहते हैं ना अजीब बेढंगा किस्म का, मैंने इतने इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास देखे हैं, लेकिन इस इजलास का कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। लगता है जबरदस्ती इनको बुला के बिठा के, और यानी इवन जो एक दो चमचे किस्म के लोग होते हैं जो कसीदा ख्वाह होते हैं, वो भी नहीं इनकी तारीफ कर पा रहे, वो भी कुछ तहरीरें वहरीरें यहाँ से भेज रहे हैं, उनको भी सर पैर समझ नहीं आ रहा कि यार हम क्या लिखें, इनके क्या खूबी बयान करें, ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्या निकल के सामने आ जाएगा, तो कोई सरपैरी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको नाकाम तो नहीं कहूंगा, जाहिर है वजीर आजम है पाकिस्तान के। अभी देखिए ये मतलब ट्वीट पे वो मलिया लोधी ट्वीट कर रही हैं, उधर से वो ट्वीट कर रहे हैं, उधर से वो मीटिंग उनकी कैसे हो गई, उधर से उनकी मीटिंग नहीं हुई, आज सारा दिन क्या करेंगे, कल फिर हमने शाम को पूछा कि जी वो डिनर में अगर नहीं जा रहे ओबामा साहब के, तो फिर क्या करें नवाज शरीफ साहब? कितना इंपॉर्टेंट है, ओबामा का हेड ऑफ स्टेट्स के लिए डिनर है जी। तो उन्होंने कहा जी पता नहीं क्या करें नवाज शरीफ साहब। तो ये मेरे ख्याल से ऐसे ही आ गए यहाँ पे सारे, किसी को कुछ पता है नहीं, और पाकिस्तान का मौकफ तो पता नहीं क्या पेश होगा, कब पेश होगा। LOC के मामला खराब हैं, अफगानिस्तान के मामला आपको पता है कंदूज के पे कब्जा हुआ है, अफगानिस्तान की दगरगू हालात, और फिर उसमें इंडिया का टोटल यहाँ के घूम फिर के छलांगे वलांगे मार के मोदी साहब का वापस जाना, कोई सर पैर है नहीं उनका भी, और बाकी दुनिया जो है वो भी अपनी कशीदा मामला, जैसे मैंने कल बताया था हसन रूहानी चले गए फौरन, उन्होंने भी अपना दौरा खत्म किया और वो वापस चले गए। अरब वर्ल्ड के लोग भी वापस चले गए। अब रह गए हमारे मियां नवाज शरीफ, तुर्की के वजीर आजम, इटली के वजीर आजम, यूनान के, सेनेगल के, कंबोडिया के, इधर के उधर के, वो बाकी बैठ के क्या करेंगे खुदा जाने, और किस तरह से दुनिया को आगे चलाएंगे ये देखना है। लेकिन मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है ना मोदी साहब की उछल कूद ने काम दिया यहाँ पे, वो भी चले गए वापस ऐसे ही बस अपना एक पीआरशिप बना के, और उसके साथ ही जैसे ये खबरें भी अब आ रही हैं कि भारत की तरफ से जो मेन मसला कश्मीर पे जो मेन बात करनी थी जिन लोगों ने मौजूदा कश्मीर से, उनको इजलास में नहीं आने दिया, अली गिलानी साहब हो या मीर वाहिद उमर फारूक हो या बाकी सारे लोग हो, और वहां से एक नुमाइंदगी तो होगी किसी की, लेकिन मजबूत लीडर कोई भी नहीं होगा। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज नहीं किया। असल बात यह कि पाकिस्तान ने एहतजाज ही नहीं किया कि जी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को आपने क्यों नहीं आने दिया यहाँ पे, या जो मेन कश्मीरी लीडर्स हैं उनको क्यों आने नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो उस तरह बात ही पाकिस्तान ने नहीं की, बस ऐसी वो रस्मी सी बात होती है ना, प्रेस रिलीज आप जारी कर देते हैं, उस तरह की बात होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के हालात तो एक तरफ, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां पर कश्मीर के मसले को भी पूरी तरह से उस तरह से नहीं उठाया है, तो इतना जो हाई प्रोफाइल विजिट यहाँ से गया है डॉक्टर साहब, इसका फिर क्या फायदा हुआ? खुदा जाने क्या फायदा हुआ। इसका फायदा मेरे ख्याल से इसाक डार साहब बताएंगे। जब इसाक डार साहब ये वाजे करेंगे, उन्होंने ये जो डॉलर बॉन्ड बेचे हैं जी, ये डॉलर बॉन्ड 500 मिलियन के किसको बेचे हैं, एक तो ये नाम जाहिर करेंगे इसाक डार साहब को, करना पड़ेगा कि जब इनको कर्जा मिल गया IMF का 500 मिलियन डॉलर का, और आज ये खबरें लगी हुई है कि 18.5 बिलियन डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए, तो ये बताना पड़ेगा इसाक डार साहब को कि वो और गवर्नर स्टेट बैंक और वकार मसूद, ये तीन का जो टोला है, इन्होंने कौन से रोड शोज किए हैं और किन लोगों को ये बेचा है। अब देखिए इसमें मुख्तसर सी बात आपको बताऊं, खेल क्या हुआ है इसके अंदर। खेल ये हुआ है कि 500 मिलियन डॉलर के इन्होंने डॉलर बॉन्ड बेच दिए और बेचे 8.26 इंटरेस्ट के ऊपर। यानी अगर मैंने फर्ज करें मैंने ये खरीद लिए 500 मिलियन के बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान के, तो मेरे पैसे 500 मिलियन तो महफूज रहेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट मुझे देगा पाकिस्तान वो 8.25% इंटरेस्ट भी देगा, जो दुनिया में मैंने नहीं सुना कि इतना बड़ा इंटरेस्ट देता हो। यानी अब बैंकों में भी जाएं तो आपको 2% इंटरेस्ट मिलता है, कहीं 3% मिलता है, कहीं 4%। तो मेरा पैसा भी महफूज, और ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं कितने अरब 10 सालों में मुझे इंटरेस्ट भी देगी। मेरा जो यहाँ सुनने में आ रही है बात लोगों से, वो यही कि इन्होंने छोटे मोटी अपनी कंपनीज बना ली, कोई टॉम कंपनी, कोई जॉन कंपनी, कोई मॉम कंपनी, और इस तरह की कंपनी होनियां बना के इसाक डार साहब अब वजाहत करेंगे पाकिस्तान आके कि रोड शोज कहाँ हुए थे,
किन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं रातों रात 500 मिलियन के और 8.25% इंटरेस्ट में ले लिए। और ये इंटरेस्ट कौन देगा? ये हमारी आगे नस्लें देंगी। पैसा इनका महफूज रहेगा, जिसने भी खरीदे वो बॉन्ड, और साथ हमारी अगली कई नस्लें इनका इंटरेस्ट भी उतारती रहेंगी। आखिर इनको क्या क्यामत आई हुई थी, मौत आई हुई थी कि इन्होंने, जब इनको IMF का कर्जा मिल रहा था तो इन्होंने ये बॉन्ड रातों रात बेचे, और साथ ही अभी नंदीपुर भी बेचने जा रहे हैं। यानी नंदीपुर नहीं चल रहा तो जुबैर साहब पहुंच गए चाइना गालिबन, और नंदीपुर भी बेचने जा रहे हैं कि नंदीपुर शोर, नंदीपुर ठीक, नंदीपुर ये, नंदीपुर वो, अब 2 महीने में चल पड़ेगा, 4 महीने में। अब पता चला कि नंदीपुर प्लांट का भी सौदा हो रहा है। तो ये 3, 4, 5 बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल जो पहले ही चल रहे थे, मुझे लगता है अब दुबई के अंदर भी हिसाब किताब हो गया कि भाई अब जितना खाना कमाना था कर लिया, हिसाब किताब करो ताकि कोई बचत का रास्ता निकले। और यहाँ भी शायद ये ज़हन बन रहा है कि यार अब हिसाब किताब करो, छोड़ो बाकी लोगों से मिलना ये वो गए भाड़ में सारे, और जल्दी हिसाब किताब करो और ये पैसा वैसा साइड पे करो। इसाक डार साहब को जवाब देना पड़ेगा कि ये 500 मिलियन के डॉलर बॉन्ड किन लोगों को बेचे और क्यों बेचे 8.26% इंटरेस्ट पे। आखिर क्या क्यामत आई हुई थी जब कीनिया और छोटे छोटे मुल्क कुछ 6% पे बेच रहा है, क्योंकि तो और मिडिल ईस्ट के अंदर 2%, 3% होता है, तो आपने 8.6 बिलियन पाकिस्तानी कौम कैसे अदा करेगी भाई इनके इंटरेस्ट? और है कौन, किसके पैसे हैं ये? यानी ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी तो नहीं हो गई? एक ये भी तासुर है ना कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके आपने वापस फ्लोट कर दिया, और वो व्हाइट भी हो गई, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट भी मिल गया आपको, वापस पैसा आपका अपनी जगह पे सेफ है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जहां मियां मोहम्मद मंशा साहब का स्कैंडल और बाकी और स्कैंडल्स, डॉक्टर आसिम का स्कैंडल सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को खाने जा रहा है, ये सारे स्कैंडल भी आने वाले दिनों में सर उठाएंगे।